फारूक आजम रदी अल्लाह तआला मिंबर पे तशरीफ ले गए, चेहरे पे कोई रंग नहीं है, कितने अच्छे लोग हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, डायरेक्ट शागिर्द थे। उठ करके खड़े हुए फरमाया कि देर आने की वजह यह है कि उमर के पास एक ही जुब्बा है, एक ही लिबास है, एक के सिवा दूसरा नहीं है। तो मैंने ये जुब्बा धो करके सूखने के लिए डाला था और आज मदीने में धूप नहीं निकली, बादल थे, तो मेरा जुब्बा सूखने में देर हो गई, इसलिए उमर के आने में भी देर हो गई। आप गौर करें, ये हाल था। और उस वो जुब्बे का हाल ये था कि उसकी आस्तीनों से धागे लटक रहे थे, यानी वो एक जुब्बा भी था तो ऐसा कीमती न था, बल्कि उससे धागे लटक रहे थे। ये हाल था किसका? जो 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत कर रहा था। तो ये निजाम था। और एक बात आपको बताऊं, ये तो हुजूर के तरबियत याफ्ता थे। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो ममलकत इस्लामिया मदीना मुनव्वरा की शक्ल में कायम किया था, आप हुजूर की पूरी जिंदगी उठा के देख लें। मैं सीरतुन नबी का एक छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से चैलेंज करता हूं, मक्के में हजरत आमिना के घर में हुजूर जो गिज़ा खाते थे, तवज्जो, हुजूर मक्के में सैयदा आमिना के घर में जो गिज़ा खाते थे, इतनी बड़ी हुकूमत और ममलकत के मालिक बनने के बाद भी जाहिरी तौर पे वो तो मालिक शुरू दिन से है। आसमा खान, जमी खान, जमाना मेहमान, साहिब खाना लकब किसका है? तेरा तेरा। खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। अल्लाह अकबर, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूं मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं, मेरा तेरा। अल्लाह अकबर। मगर उस वक्त जो सैयदा आमिना के घर में गिज़ा है, इतनी बड़ी हुकूमत की बुनियाद रखने के बाद वक्त के ताजदार जिनके कदमों में सरेंडर हो गए, वक्त के बड़े बड़े सरदार जिनकी नालैन को बोसा देने के लिए तैयार हो गए, आखिरी दिन भी रसूलुल्लाह की गिज़ा वही थी। फर्क नहीं आया। मतलब क्या? हुकूमत पैसा इकट्ठा करने के बाद अपनी जात पर नहीं खर्च किया, बल्कि जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो रहा है, इतनी बड़ी मदीने मुनव्वरा की ममलकत इस्लामिया की बुनियाद रखने वाला, वो बानिए ममलकत इस्लामिया जब दुनिया से जा रहा है, उस दिन भी रसूलुल्लाह की ज़रा एक यहूदी के घर में गिरवी रखी हुई है। ये शान थी। अब इमाम आली मकाम को ये एहसास था, अगर यजीद उसी कुर्सी पे बैठ रहा है जिस पे अल्लाह के रसूल कभी जलवागर थे, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीक़ अकबर, उनके बाद फारूक आजम, उनके बाद उस्मान गनी, उनके बाद मौला अली, उनके बाद इमाम हसन। मौला अली की शहादत के वक्त लोग मौला अली से कह रहे थे हसन को अपने बाद खलीफा बना दे, तो मौला अली फरमाते ना बनाऊंगा ना मना करूंगा। जब रसूलुल्लाह ने अपने बाद किसी को नामजद नहीं किया तो मैं क्यों नामजद करूं? और सुन लो, अगर लोग हसन को चाहेंगे, उसकी खिलाफत पर मुत्तफिक होंगे तो उसको खलीफा मान लेंगे, मैं किसी को बनाकर नहीं जाऊंगा। सिद्दीक़ अकबर ने अपने बेटों की मौजूदगी में फारूक आजम को मुंतखब किया। फारूक आजम ने अपने बेटों की मौजूदगी में 6 असहाब को जो है वो मुंतखब किया कि 6 में से किसी को मुकर्रर कर लो। उस्मान गनी के बाद अकाबिरीन मौला अली के पास आए। मौला अली के बाद लोग बिल इत्तेफाक इमाम हसन को अपना खलीफा और इमाम माना, लेकिन यजीद तो जबरदस्ती बैठ रहा था। फिर यजीद अगर वो कम होता तो बात थी, लेकिन याद रखना, इंसान को पहचानना भी बहुत बड़ा हुनर है। लोगों की नजर 3 साल के बाद यजीद के किरदार पर 3 साल बाद पहुंची। इमाम उसको पहले ही दिन से पहचानते। रेशम पहनना, बंदरों का नाच देखना, जिना, शराब, ये सारी चीजें उसकी अपनी महबूब और पसंदीदा थी। वो तो यहाँ तक कह गया, लिखने वालों ने कहाँ तक इंसाफ किया, लेकिन किताबों में लिखा है कि अगर दीन मोहम्मदी में शराब पीना हराम है तो फिर ईसाई बन करके शराब पी लो। वो ये भी कह गया कि बनु हाशिम पर कोई वही नहीं आई, उन्होंने तो दुनिया जमा करने के लिए नबूवत और रिसालत का ढोंग रचाया था। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। इस तरह से यानी दीन की पूरी शक्ल बिगड़ने वाली थी। इमाम आली मकाम को ये पता चला कि हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। फालिज के मर्ज में वो दुनिया से तशरीफ ले गए और यजीद
जबरदस्ती बादशाह बन बैठा। बहरहाल यजीद बादशाह बन गया। उसने खत लिखा बादशाह बनने के बाद, किसको? वलीद को, जो उन लोगों की तरफ से मदीने के हाकिम थे। वलीद को खत लिखा कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर और हुसैन इब्ने अली, इन लोगों से बैत लो। ये लोग बैत करें तो ठीक, अगर नहीं बैत करें तो इन्हें कत्ल करो। यानी पहले ही दिन से उसकी नियत खराब। और ये सिर्फ दुश्मन इमाम हुसैन का नहीं था, इमाम हसन की शहादत में भी पूरे तौर पर यजीद का हाथ है। उसके सबूत हैं, तारीख के अंदर बाज़ाब्ता तौर पे बातें, वो यजीद ही था। वो एक अलग तफसील है, लेकिन हम दूर चले जाएंगे। तो अर्ज ये कर रहा था कि इमाम अली मकाम तो मदीने मुनव्वरा में मुकीम थे। कहते हैं कि रजबुल मुरज्जब की 15 तारीख को या रजबुल मुरज्जब की 22 तारीख, इख्तिलाफ है तारीखों में, 15 तारीख या 22 तारीख को हजरत अमीर माविया का फालिज के मर्ज में विसाल, वो दुनिया से तशरीफ ले गए। ये जनाब जो है वो खुद साख्ता तौर पर इसने माहौल तो पहले ही साजगार कर रखा था, तो ये बादशाह बन बैठा। और जब खत आया तो दोपहर के वक्त इमाम अली मकाम पाक मस्जिद नबवी शरीफ में, आपका ज्यादातर वक्त इमाम पाक का मस्जिद शरीफ में ही गुजरता था। अपने नाना के पहलू में खत्मों में ज्यादातर वक्त गुजारते थे। और मैंने बहुत किताबों में पढ़ा कि इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी शरीफ में ही रहते थे, ज्यादातर वक्त वहीं गुजारते थे। तो मैं सोचता था कि वक्त वहाँ ज्यादा क्यों गुजारते थे, लेकिन जिस मकाम पर, उस जगह पर जब इंसान बैठे तो पता चले कि दुनिया की किसी जगह पे उतना लुत्फ नहीं आता जितना रसूलुल्लाह के पहलू में बैठने से लुत्फ आता है। इंसान सारे गम भूल जाता है, सारी तकलीफें फरामोश कर जाता है। बहरहाल आप दोपहर का वक्त था, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और हजरत इमाम अली मकाम को वलीद ने एक आदमी अपना भेज करके बुलाया कि जाओ दोनों को बुला लाओ। इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने उमर से उनको ज्यादा खतरा नहीं था, क्योंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर को लोग मस्जिद की कबूतरी कहते हैं। यानी आपका ज्यादातर अब्दुल्ला इब्ने उमर जो थे वो मस्जिद में वक्त गुजारा, बड़े जाहिद थे, बड़े पारसा, सुन्नत रसूल के बड़े आमिल थे, हुजूर सैयदना फारूक आजम के शहजादे थे। तो ये बात भी कही गई थी एक दूसरे खत में कि अब्दुल्ला इब्ने जुबैर का हाल ये है कि जब तक वो मौका ना पाएंगे वो आगे नहीं आएंगे। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कोई मसला नहीं है, इसलिए कि अब्दुल्ला इब्ने उमर तो इबादत गुजार आदमी, उनकी तवज्जो इस तरफ नहीं होगी। लेकिन इमाम हुसैन से थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि वो शेर का बेटा शेर है। हाँ, वो बर्दाश्त नहीं करेगा किसी की, तो इसलिए पहले उधर नजर ज्यादा होनी चाहिए। मौरखीन ने लिखा है, तो वलीद ने बुलाया भी इमाम हुसैन को और अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को। दोनों मस्जिद में बैठे थे, दोनों हजरात ने कहा कि अच्छा चलो और हम आते हैं। जब वो चला गया, कासिद नामाबर चला गया, तो अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और इमाम अली मकाम ने बात की। दोनों में भी रिश्तेदारी थी ना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर में, ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कौन थे? ये अब्दुल्ला इब्ने जुबैर थे हजरत अस्मा के बेटे, और हजरत अस्मा कौन थी? सैयदना सिद्दीक अकबर की शहजादी। ठीक इसी तरह हजरत जुबैर जो थे, जुबैर इब्ने अवाम, ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फूफी के बेटे, हजरत सफिया के बेटे, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई थे जुबैर। तो फूफीजाद भाई का, जैसे हुजूर के फूफीजाद भाई थे, वैसे मौला अली के भी जुबैर इब्ने अवाम फूफीजाद भाई थे। तो फूफीजाद भाई का बेटा, फूफीजाद भाई का बेटा क्या हुआ? वही फूफीजाद हजरत जुबैर जो है वो फूफी के बेटे, तो फूफीजाद भाई का बेटा क्या हुआ? भतीजा हुआ। तो इस रिश्ते से मौला अली के और रसूलुल्लाह के अब्दुल्ला कौन लगते थे? भतीजे लगते थे। ससुराल के रिश्ते से भांजे लगते थे और ददियाली रिश्ते से भतीजे लगते थे। तब भतीजे लगते थे तो ये रिश्ते में इमाम हुसैन के भाई लगते थे। ठीक, ये रिश्ता था। अब बात समझ में आई? हजरत जुबैर
मौला अली के फूफीजाद भाई और हजरत अब्दुल्ला इस बाप के रिश्ते से, इमाम अली मकाम के इस रिश्ते से भाई लगते थे। तो ये रिश्तेदारी थी। तो दोनों ने आपस में सरगोशी की कि ये टाइम इस वक्त ऐसा क्यों है कि अमीर बुला रहा है, इस टाइम तो वो किसी से मिलता नहीं। तो उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा ऐसा लगता है शायद हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, इस वजह से इस टाइम बेवक्त बुलाया जा रहा है। तो अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा मैं तो चला, मैं नहीं रुकूंगा मदीना शरीफ में, मैं उससे मिलूंगा ही नहीं। और वो सीधा घर आए और आने के बाद मक्का शरीफ रवाना हो गए। इमाम अली मकाम अपने खानदान के 50 जवानों को लिया और फरमाया बेवक्त तो बुलाया गया है, हम जाएंगे लेकिन कोई धोखा ना हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो और अगर कोई गुफ्तगू हो और आवाज तेज हो तो तुम अंदर चले आना, वरना मैं खुद बात करूंगा। अल मुख्तसर ये कि इमाम गए तो वहां मरवान भी बैठा हुआ था। मरवान बड़ा नीच किस्म का इंसान, इमाम हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत में इसका अमल दखल, उसके बाद मुसलमानों के मामले में फितना फैलाने में इस शख्स ने बड़े घिनौने कारनामे। अगर आपको मेरा जुमला जो वो कान पे बोझ लगे तो माफ करना, लेकिन ये बड़ा गंदा इंसान था जिसको मरवान कहते। बल्कि बुजुर्गों ने ये यहाँ तक फरमाया कि हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का ये फरमान है कि लोग जो हैं वो बेटे पैदा करते हैं, हकम बाप पैदा करते, और उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी, लानत मरवान के बाप। और हुजूर अलैहिस्सलाम जिन्होंने दुश्मनों के लिए चादरें बिछाई, मरवान के बाप हकम को आपने मदीने मुनव्वरा से बाहर कर दिया था, शहर बदर कर दिया था। सिद्दीक अकबर के दौर में उसमें आने की कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया। फारूक आजम के दौर में आने की कोशिश की, उन्होंने नहीं लिया। कि हुजूर ने जिसको निकाल दिया हम उसको नहीं लेंगे। बहरहाल तो ये हकम का बेटा था, मौजूद था। और ये मरवान इतना गंदा इंसान था कि ये मस्जिद नबवी शरीफ में हसनैन करीमैन के सामने मौला अली को गालियां देता। ये वो इंसान है, वो वहां मौजूद था। तो इमाम पाक ने देखा, वलीद से पूछा आपने मुझे क्यों याद किया? तो कहा कि अमीर का इंतकाल हो गया है और यजीद जो है वो बादशाह हैं और वो उसकी आप बैत करें। उन्होंने उस वलीद ने उसको खलीफा कहा, मैं खलीफा नहीं कहता उसको। ऐसी बात है कि वो खलीफा था ही नहीं, वो खुद साख्ता बादशाह था। बादशाह भी बहुत दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ, वरना उसकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन सिर्फ समझने समझाने के लिए कोई तो टाइटल देना पड़ेगा। वो बादशाह बन गया है, आप उसकी बैत करें। तो आपने फरमाया कि मुझ जैसा आदमी यजीद की बैत ऐसे कैसे कर सकता है? छुप के मैं बैत नहीं करूंगा। अगर यजीद की बैत लेना है तो आप मजमे आम में ऐलान कीजिए, मजमे आम में ऐलान करो, जो सब करेंगे वो हम भी करेंगे। और आप ये कह के उठकर खड़े हो गए। तो मरवान ने कहा इनको कत्ल कर। इमाम हुसैन रुक गए। आप याद रखें ये कोई मुबालगा नहीं है, बनु हाशिम के जवान बड़े बहादुर थे। बनु हाशिम के जवान बड़े बहादुर थे। और फिर उन बनु हाशिम में भी जो मौला अली की नस्ल है, अल्लाह ने उन्हें बहादुरी अता की। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है कि अल्लाह ने और लोगों की नस्ल से ज्यादा कुरैश के अंदर बहादुरी रखी है। और कुरैश में भी अल्लाह ने बनु हाशिम को बहादुरी अता की है। अल्लाह पाक ने इन्हें बड़ा जिगर दिया था। जब कत्ल की बात है, इमाम हुसैन खड़े हो गए और खड़े होकर फरमाया क्या बकता है, तू कत्ल करेगा या ये कत्ल करेंगे मुझे? वल्लाह तुझे तो नाक साफ करने का शऊर नहीं है। और जब ये बात